దర్గాకి ఎంతో అంగరంగ వైభవంగా డెకరేషన్ కార్యక్రమం, లైటింగ్, సౌండ్ సిస్టము ప్రతి సంవత్సరము ఏర్పాటు చేస్తున్నటువంటి మిత్రుడు ప్లస్ శిష్యుడు అయినటువంటి చలపతి గారు గత పోయిన నెలలో స్వర్గస్థులైనారు. వారి ఆత్మకి శాంతి కలగాలని అల్లాహ్ దర్గా కమిటీ తరఫున కోరుకుంటున్నాము. ఈరోజు ఆయన కుమారుడే ఈ లైటింగ్, ఈ సౌండ్ సిస్టమ్, ఈ కార్యక్రమం అంతా వచ్చి ఏర్పాటు చేశాడు. ఆ పిల్లవానికి పూలమాలతో కమిటీ వారు సత్కరించవలసిందిగా కోరుతున్నాము. నవీన్ రమ్మన్. అలాగే జిలాని తన సహచరుడు 3 రోజుల నుంచి ఎంతో చేదోడు వాళ్ళు స్వతంత్ర కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నాడు. జిలాన్ రోమా దయచేసి ప్రతిరోజు మనం పడుకునేదే, ప్రతిరోజు ఇంట్లో నిద్రపోయేదే, తినేదే. ఈరోజు అల్లాహ్ స్వామివారి గంధం ఉరుసు కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఈ గంధం ఉరుసు కార్యక్రమం ఎందుకు నిర్వహిస్తామంటే స్వామివారి యొక్క ఆయన ఎన్నో తపస్సులు చేసి ఎన్నో పుణ్యాలు సంపాదించుంటాడు. ఆయన గంధం ఉరుసు కార్యక్రమం నిర్వహిస్తే మనందరూ కూడా మంచి శుభాలు జరుగుతాయి, ఆశీర్వాదాలు ఆయన ద్వారా కలుగుతాయనే ఉద్దేశంతో గంధం ఉరుసు కార్యక్రమం నిర్వహిస్తాము. ఎందుకంటే ఈరోజు మనం మటుకే కాదు, ఆయన శిష్యులు ఎంతో మంది పరిస్థితులు అన్ని కూడా అందరూ కూడా ఆయన యొక్క గంధం ఉరుసు కార్యక్రమాన్ని తిరిగించడానికి వచ్చింటారు. మనం నిద్రపోతూ ఉంటే మనకి ఎలాంటి ఆశీర్వాదాలు కలగవు. కాబట్టి తాత యొక్క ఆశీర్వాదము, తాత యొక్క భక్తుల యొక్క ఆశీర్వాదము, వచ్చేటువంటి పరిస్థితులు అలా ద్వారా వచ్చేటువంటి పరిస్థితుల యొక్క ఆశీర్వాదం కలగాలంటే ఈరోజు రాత్రి అంతా కూడా మీరు మేల్కొని అల్లాహ్ తాత భగవంతుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు పొందాలని కోరుతున్నాము. ఎందుకంటే మీరందరూ రకరకాల సమస్యలతో ఇక్కడికి వచ్చింటారు. ఆ సమస్యలు పరిష్కారం కావాలంటే తాత యొక్క కార్యక్రమాల్లో మేల్కొనాలా, రోజు ఇంట్లో పడుకునేది కాబట్టి ఈరోజు మేల్కొని ఈ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయాల్సిందిగా మరి కోరుతున్నాం. और तमाम लीजिएगा उस वाजिब की शान में चलकर पेश करूंगा। नाज़िर रसूल सबका कलाम आगाज़ करूंगा।
वो काली रात में जुगनू चमकते भेज देता है, मुसीबत से निकलने के वसीले जीता है। मदीने में है इतने जन्नत में भी ऐसी खुशबू नहीं, इतने जन्नत में भी ऐसी खुशबू नहीं, इतने जन्नत में भी ऐसी खुशबू नहीं जैसे खुशबू नबी के पसीने में है। खुशनसीबों को मदीने का सफर अपना देखता है जब वो अहले नजर होता है, देखता है वो जो अहले नजर होता है। आइए वक्ता ताज़ा नाते रसूल का मरला जरा हूं तो ऐसी भी गुजर जाए। 1 2 3 ज़र्रे है चट्टान बना दे या अल्लाह, ज़र्रे है चट्टान बना दे या अल्लाह, ज़र्रे है चट्टान बना दे या अल्लाह, वहशी है इंसान बना दे या अल्लाह, वहशी है इंसान बना दे या अल्लाह, ज़र्रे है चट्टान बना दे या अल्लाह, वहशी है इंसान बना दे या अल्लाह। हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह,
लोग गाना बजाने से बहुत ताल्लुकात रखते हैं। सुर का जहन क्या है, हम भी छोटे मोटे सीखने वाले हैं। ज्यादा शेर सुनना। ऐसी ही भी गुजर जाए ये रात मदीने में, सरकार हो और हम हो, सरकार हो और हम हो, एक साथ मदीने सुनते हैं जहां वालों सरकार के हाथों से, सुनते हैं जहां वालों सरकार के हाथों से, हसनैन की बदती है, हसनैन की बदती है, खैरात मदीने माशाल्लाह, हम अहले दिन है, दिल से इकरार करते हैं
इतनी औकात थी ओ मुझ पे आका की दूरी सताने लगी ये जुदाई मेरा दिल जलाने लगी। गरीब की फरियाद सुनना, एक मुद्दत से दिल ये परेशान था, दिल में मेरे मदीने का अरमान था, क्या मैं करता गरीबी मेरे साथ थी, देखो तैबा कहाँ इतनी औकात थी और मुझ पे आका की दूरी सताने लगी ये जुदाई मेरा दिल जलाने लगी। एक दफा रोते जो मैं सो गया, क्या बताऊं कि क्या वाकया हो गया, क्या बताऊं कि क्या वाकया हो गया, ईमान ताजा हो जाएगा। क्या बताऊं कि क्या वाकया हो गया, इश्क खैरुल अनम नींद पर छा गया, इश्क खैरुल अनम नींद पर छा गया, इश्क खैरुल अनम नींद पर छा गया, अब में ही मदीना नजर आ गया। हर जगह
उम्र बीत गई बड़ी सकीना इनको कहते हैं मोहम्मद के घराने वाले। ये बच्चे झूम रहे ना, इनके लिए गाऊं और मन तो छम छम मोहम्मद के घराने वाले। और हमारे नेता जहाँ कहीं भी मोदी सामने आ जाए, स्वामी जी सामने आ जाए, ये माँ बाप का मर्तबा बताने जा रहा हूँ मुख्तसर अंदाज से। हर एक कदम पे खुदा उसकी लाज रखता है, जो सर पे माँ की दुआओं का ताज रखता है। क्यों मैं मोहब्बतों में वफा से दगा करूं, दिल से तेरे ख्यालों को कैसे जुदा करूं। बीमार बाहें और रखते नमाज भी है, एक वक्त में तो मर्ज को कैसे अदा करूं।
थोड़ी बात तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। जो भी माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, खास तौर पर कहना कि खत्म खत्म पे उरूजो ज़वाल देता है, खत्म खत्म पे उरूजो ज़वाल देता है, हर एक बलाओं से मुझको टाल देता है कि जब से मेरी माँ बाप की दुआओं का असर है मुझ पर, मैं डूबता हूँ तो दरिया उठा देता है। जो माँ बाप की जो खिदमत करता है उसी को पता कि माँ बाप का प्यार क्या होता है। कहना कि फर्श से अर्श तक दिल की सदा ले जाएगी, फर्श से अर्श तक दिल की सदा ले जाएगी, हादिसात मौत से पल में बचा ले जाएगी। ऐ बहादुर रोक लेकर रोकता है तो रास्ता मेरा, मुझको घर वापस मेरी माँ बाप की दुआ ले जाएगी। ये शेर उन लोगों से कहना हो जो माँ बाप को गालियां देते हैं, जवानी के अकड़ में माँ बाप को गालियां देते हैं। कहना है कि मशवरा है मेरा जवानों से, मशवरा है मेरा जवानों से, काम तुम रोज सुबह शाम करो, माँ भिकारन हो या तवायफ हो, दोस्तों माँ का एहतराम करो। कैसे माँ की अजमत है क्या, माँ की सीरत है क्या, है क्या, वो शफाअत है क्या। माँ की अज़मत है क्या, माँ की सीरत है क्या, माँ की उल्फत है क्या, वो शफाअत है क्या, माँ की ममता है क्या, माँ का साया है क्या, माँ का साया है क्या, माँ का रुतबा है क्या। ये मुनी से जरा पूछिए, लोग जो अपनी माँ खो चुके। जब माँ रहती है उसकी अहमियत ही नहीं रहती घर में, जब माँ जिंदा रहती है उसकी अजमत कोई पहचानता नहीं, जब माँ चले जाती है तो उसकी कीमत। यानी ऐसा समझ लीजिए, जब घर में करंट चले जाता है
तो माँ के चेहरे की रोशनी से घर महक जाता है। माँ के चेहरे से घर महक जाता है। जब माँ इंतकाल हो जाती है तो कितनी भी वलाट यानी लेके डालो घर अधूरा अधूरा होता है। ये मुनी से जरा पूछिए लोग जो अपनी माँ खो चुके, माँ की आंखों में हर हर घड़ी, माँ की आंखों में हर हर घड़ी, जिसका दिल ये परेशान है। होगा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। आपने मंजलिसों में सुना होगा, सब इमाम सभी कहते हैं कि माँ के कदमों के नीचे बरहक माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो अल्लाह ने माँ के कदमों में जन्नत रख दी तो बाप उसका दरवाजा बना दिया। वाह! अब जन्नत में जाने के लिए पहले किसको रेडी करना है? किसको रेडी करना है भाई? बाप राजी तो जन्नत राजी। अब आइए, कोई समझा नहीं बाप का मर्तबा, अगर माँ पकाते पकाते कभी आंच लग जाती है, पकाते पकाते कभी तेल उड़ जाता है, कभी आंच लग जाती है, कभी हाथ जल जाता है। क्या हाथ जल गए समझ के माँ पकाना छोड़ती है? बोलो भाई, बोलो भाई, नहीं छोड़ती। इसी तरह से बाप धूप में जलकर बच्चे के लिए कमाई करता है। अगर मैं वापस आ गया तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे, क्योंकि रोटी पकाने वाला यानी रोटी माँ बाद में पकाती है, वो आटा लाने वाला बाप होता है। कोई सच्चा नहीं बाप का मर्तबा, कोई अनमोल है, अनमोल है बाप का आसरा। दिया है और दुनिया का दस्तूर भी है कि अक्सर बाप बेटियों से ज्यादा मोहब्बत करता है। जब बाप बेटी से ज्यादा मोहब्बत करता है। शुक्रगुजार हूं मेरी बहन का जो बाप का सदका दिया है, क्योंकि जब बच्ची पैदा, आज का दस्तूर यह है जब लड़का पैदा हो तो खानदान कबीले वाले खुश होते हैं, मेरे घर में लड़का पैदा हो गया, मेरे घर में। अरे अल्लाह जिस खानदान कबीले वाले को खुश करना चाहता है तो लड़का पैदा करता है। अगर जिस घर में लड़की पैदा होती है तो अल्लाह खुद खुश होता है और नबी का सलाम आता है। जिस घर में अल्लाह लड़की पैदा करता है तो अल्लाह खुद खुश होता है और नबी का सलाम आता है। और कहना कि जमाने भर में घर की बड़ी शान बेटी से, जमाने भर में घर की बड़ी शान बेटी से महकता रहता है दिल का जहां। बेटी से जरूरी नहीं हो कि बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। बेटिया
तो बच्चे को कुछ कमाने के लिए पैसे देता है बाप, जा बेटा अब तू बड़ा हो गया है, अब तेरे पैर पे तू खड़ा हो जा। बेटिया जन्नत की कुंजिया माशाल्लाह। अब ये शेर सुनना, जब बच्चा जब जवान हो जाता है तो बाप कुछ पैसे देता है, बच्चा जा तेरी जिंदगी कुछ बना ले। बच्चा तो बच्चा है, जाता है, पहला कमाना नहीं आता, लास्ट होके वापस आ जाता है। अबू जान आपने जो पैसा दिया मैं कमा नहीं सकता, बाप होता। बाप क्या कहता है? बाप ये कहता है बच्चे से, तब सोचाऊंगा बाप कहता है बेटे से नाराज मत होना, मायूस मत होना, तू नाराज मत होना क्योंकि तेरा बाप अभी जिंदा है। बाप कहता है बेटे से तू मेरा दिल मेरी जान है। बाप जिंदा है जब तक तेरा, बाप जिंदा है जब तक तेरा, इसलिए तू परेशान है। बेटियों से ज्यादा मोहब्बत करता है, बेटियों से ज्यादा मोहब्बत करता है। शुक्रगुजार हूँ। हाँ, बेटियां ये शेर सुन के देना, अगर मजा आया तो उससे डबल लूंगा, अगर नहीं तो सारा वापस ले लूंगा। शेर सुनना, क्योंकि जब बच्ची पैदा होती है तो बाप की फिक्र हो जाती है कि मैं अब मेरी बच्ची के लिए कुछ अच्छा सोचना है, अच्छा से अच्छा मेरा बच्ची का घर बसाना है। तो बेटी के लिए एक बाप पैसा जमा करके शादी करके हाथ में हाथ लेके जाता है, बेटी जा तेरा घर हरा भरा हो। बेटी तो बेटी है, बाप को ये बेटी दुआ देती है, जा बेटी तेरा घर हरा भरा हो, ससुराल में तेरी इज्जत हो। ये तो बाप दुआ देती है, और जाते जाते ये बेटी बाप को दुआ देती है। बाप को क्या दुआ देती है बताए? कहती है कि लाश में जाते हुए रोती है, आंसू आती है कि बेटी की जाती जाती कहती है, बेटी कहती है कि तुझको मेरा सलाम है अबू, तुझको मेरा सलाम है अबू, ये बड़ा नेक काम किया है अबू, तूने एक बेटी का घर बसाया है, तुम पे दोस्त खराब है अबू। सीने का दर्द क्या है ये फसलियां समझती हैं, एक बाप की गरीबी को ये बेटियां ही समझती हैं। सीने का दर्द क्या है ये फसलियां समझती है, एक बाप की गरीबी को बेटियां, और बाप
ससुराल में बेटी का घर देखकर क्या कहता है, शान से बाप कहता है मेरी बेटी मेरी शान है। घर की इज्जत है बेटी मेरी, घर की इज्जत है बेटी मेरी, जान बेटी पे कुर्बान है। जब मां इंतकाल हो जाती है तो बेटा कहता है अब कुछ भी नहीं है मेरे पास, जीवन में नहीं है मिठास, जीवन में